ऐनी जैसी औरत हमारी पीढ़ी को आगे लेकर नहीं चल सकती। ये बात आज नहीं तो कल तुम समझ जाओगे और तब तुम्हें समझ आएगी कि मेरा ये फैसला गलत नहीं था। ऐनी को हम बाहर नहीं छोड़ सकते भाभी। अगर वो बाहर रहेगी तो हमारे लिए मसले पैदा कर सकती है। घर पर रहेगी तो एटलीस्ट हमारी नज़र के सामने रहेगी और हमें पता होगा कि उसका क्या प्लान है। आप समझ रही हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? तो फिर इस बिला को मुझे अपने सर पर रखना पड़ेगा ताकि आपकी बेटी निदा आदिल के साथ अपने घर में खुश रह सके। हमारी रिश्तेदारी कायम रह सके। यही चाहती है ना आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको ब्लैकमेल क्यों करूंगा? मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूं। उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। आप मुझ पे खाम पे शक कर रहे हैं। आप घर की तलाशी ले लें। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं वो जहां भी रहे अपनी खुशी से रहे, और जब लौटे तो अपनी मर्जी से। ऐनी, परेशान लग रही हो। बस दिल पे कभी कभी बहुत बोझ होता है। लेकिन आप तो बहुत मजबूत हैं। आप तो किसी का भी दिल तोड़ सकती हैं। आप खुद क्यों टूट रही हैं? क्या था अगर आप ज़ाबिया भाई से बात कर लेती, मामला साफ हो जाता। तुमने किचन साफ कर लिया? जी ठीक है, फिर चलो खाना दोबारा बनाना पड़ेगा। बहुत पत्थर दिल है आप। जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। तुम्हारा मसला क्या है? बताओ क्यों यार, आखिर क्यों? मुझे बस एक वजह बता दो, मैं वाकई चला जाऊंगा। एनी प्लीज, तुम्हारी ये खामोशी मुझे पागल कर देगी यार। मैंने तुम पर एतमाद किया, भरोसा किया, अपनी मोहब्बत दी, और तुमने क्या किया? आखिर मुझे किस चीज की सजा दे रही हो यार? बता तो दो मुझे अब तक जुर्म तक नहीं पता। ये कैसी तुम्हारी मोहब्बत है जो कुर्बानी देने से डर गई? ऐसी खुदगर्ज मोहब्बत के वास्ते मुझे मत दो। सिर्फ एक यही तरीका है जिस पे मैं इस सर्जरी की इजाजत दे सकता हूं। तो बोलो, कर सकती हो वादा? हो सकती हो मेरे बेटे से दूर? लाओ मैं कर देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। मुझे मालूम है ज़ाविया तुम कर सकते हो, लेकिन इस वक्त तुम तकलीफ में हो। बुरे वक्त की पता है सबसे अच्छी बात क्या होती है? वो हमें संभलना सिखा देती है, अपने जख्मों पर मरहम रखना सिखा देती है। तुम ऐनी से मिलकर आ रहे हो? आपको कैसे पता? ज़ाविया, ये वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ऐनी के लिए भी कठिन है। ये बात आप पहले भी कह चुकी हैं। वजाहत करेंगे? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ना तुम्हारी गलती है और ना ऐनी की, बस हालात गलत हैं। इसलिए पहले खुद को संभालो, हालात खुद ब खुद काबू आ जाएंगे। एक बात कहूं,
इस घर में ना सब कुछ ना कुछ जानते हैं। अगर किसी को कुछ नहीं पता तो वो सिर्फ मैं हूं। जाविया, मैं तुम्हारे लिए चाय के साथ पैनकेक्स भिजवाती हूँ। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि एनी को हो क्या गया। एनी तो बहुत अच्छी बच्ची है, उसने कभी किसी को इस तरह तंग नहीं किया। यही बात तो मुझे भी सता रही है कि आखिर वो खामोश क्यों है। ऐसी क्या बात है जो दिल में छुपा रखी है एनी ने? शकील अंकल प्लीज आप उससे बात करें, क्योंकि अब मेरा सब्र खत्म हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है जावियर इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से? एनी 6 साल उसने तुम्हारी याद में गुजार दिए। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें इतनी आसानी से भूल जाएगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तो क्या करूँ? हाँ, जावियर को बताऊं कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी मैंने सिकंदर अंकल के कहने पर दी है? मैं जानता हूं कि जावियर को हम ये बात नहीं बता सकते, लेकिन ये बात भी सच है एनी, जावियर का मुजरिम मैं हूं, खुद गर्ज भी मैं हूं। मैंने अपने भाई से इतनी बड़ी बात छुपाई है। लेकिन इस बात को छुपाने का बोझ मैं ज्यादा अरसे तक नहीं उठा सकूंगा। इस बेचारे की आंखें मुझसे सवाल करती हैं, वो मिस करता है तुम्हें। तो एक ऐसे गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं। आदिल, मैं तुम्हें अपनी कसम देती हूँ, तुम जावियर और निदा से इस बारे में कोई बात नहीं करोगे। हम जावियर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं नहीं। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं जाके चाचू से बात करूं, समझाऊं उनको। मैं उनके पैरों में पड़ जाऊंगा यार। तुम्हें क्या लगता है सिकंदर अंकल ने ये प्लान करने से पहले हर पहलू के बारे में नहीं सोचा होगा? प्लीज आदिल, कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे तुम्हारा और निदा का मुस्तकबिल दांव पर लगे। तनी वो ये सब कुछ क्यों कर रहे? वो कभी भी राजी ही नहीं थे इस शादी के लिए। उन्हें लगता था कि जावियर की ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उनकी क्लास से मैच नहीं करती ना मैं। उन्हें कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जो जॉब ना करती हो, उनकी क्लास की हो। और मैं ऐसी नहीं हूं।